Hello बच्चों, let's read the question. Read the following paragraph and answer the questions that follow. A semiconductor diode is basically a PN junction with metallic contacts provided at the end of the application of external voltage. It is a two-terminal device when an external voltage is applied across a semiconductor diode such that P side is connected to the positive terminal of the battery and N side of the to the negative terminal across the diode such that N side positive and P side negative. It is said to be reverse biased. An ideal diode is one whose resistance is forward biasing is 0 and resistance is infinite in reverse biasing. When the diode is forward biased, it is found that beyond forward voltage called knee voltage, the conductivity is very high. When the biasing voltage is more than the knee voltage and the potential barrier is overcome and the current increases rapidly with increase in forward voltage. When the diode is reverse biased, the reverse bias voltage produces a very small current, about a few microamperes, which almost remains constant with bias. The small current is reverse saturation current. Here we have given different questions belonging to this passage. Now first of all, we will discuss here the first question. In the given figure, a diode D is connected to an external resistance R equals 100 ohm and an EMF of 3.5 volt. If the barrier potential developed across the diode is 0.5 volt, the current in the circuit will be, here we have given a diagram with 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is given as biasing of पीएन जंक्शन. तो जो पीएन जंक्शन की हम बात करते हैं, इसमें जब हम पी साइड को पॉजिटिव और हाई पोटेंशियल के साथ और एन साइड को नेगेटिव या लो पोटेंशियल के साथ कनेक्ट करते हैं, तो वो हमारे पास फॉरवर्ड बायस कंडीशन कंसिडर की जाती है और आइडियली हम इसका जो रेजिस्टेंस है वो 0 के बराबर कंसिडर करते हैं. इसी का रेसिप्रोकल कर दे तो पी साइड को नेगेटिव और एन साइड को पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करें तो हमारे पास रिवर्स बायसिंग की कंडीशन होती है और उस केस में हम यहाँ पे रेजिस्टेंस को इन्फिनिटी कंसिडर करते हैं. क्वेश्चन में यहाँ पे दे रखा है डायोड को हमने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 100 ओम के साथ कनेक्ट किया है और ईएमएफ दे रखा है 3.5 वोल्ट. हमें बताना है द करंट इन द सर्किट विल बी, यहाँ पे इसका जो करंट होगा कितना होगा. अगर हम देखें तो ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है. पॉजिटिव टर्मिनल डायोड के पी साइड से कनेक्ट है तो ये फॉरवर्ड बायस होगा. इसका जो रेजिस्टेंस होगा ये हमारे पास यहाँ पे 0 ओम के बराबर होगा. तो इस पर्टिकुलर केस में हमारे पास जो करंट होगी दैट विल बी टोटल ईएमएफ दैट विल बी गिवन एज 3.5 वोल्ट और ये डिवाइड हो जाएगा टोटल रेजिस्टेंस. एक तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 100 ओम है, दूसरा क्योंकि डायोड का रेजिस्टेंस हमने यहाँ पे 0 कंसिडर किया है तो ये यहाँ पे 0 में ऐड हो जाएगा और वैल्यू आ जाएगी 3.5 डिवाइडेड बाई 100, जिसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे 35 इंटू 10⁻³ एम्पियर और 35 मिली एम्पियर के बराबर. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से ऑप्शन सी इज द राइट वन. नेक्स्ट हमसे यहाँ पे पूछा गया है, इट इज आस्किंग अबाउट इन विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स द पीएन डायोड इज रिवर्स बायस. रिवर्स बायस कौन सी कंडीशन है, तो सबसे पहले यहाँ पे भी हम की कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे एंड हेयर द की कॉन्सेप्ट इज गिवन एज फॉरवर्ड बायसिंग एंड रिवर्स बायसिंग. तो हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो पी साइड है वो हाई पोटेंशियल पे होना चाहिए और एन साइड लो पोटेंशियल पे होना चाहिए. वो हमारे पास फॉरवर्ड बायसिंग की कंडीशन मानी जाती है. और अगर पी साइड यहाँ पे लो पोटेंशियल पे हो और एन साइड हाई पोटेंशियल पे हो तो ये हमारे पास रिवर्स बायसिंग कंडीशन कंसिडर की जाएगी. नाउ अगर हम ऑप्शंस ए को देखें तो यहाँ पे ये एन हो गया, ये पी साइड हो गया. पी साइड हमारे पास यहाँ पे -5 पे है और एन साइड यहाँ पे -12 पे है. यानी यहाँ पे अगर हम देखें तो ये लो पोटेंशियल होगा और ये हाई पोटेंशियल होगा. कंपैरिजन अगर हम यहाँ पे करें तो इस पर्टिकुलर केस में क्योंकि हमारे पास ये गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है फॉरवर्ड बायसिंग की, तो ये जो डायोड है फॉरवर्ड बायस कंसिडर किया जाएगा. सेकंड, अगर हम यहाँ पे बात करें ऑप्शन बी की, यहाँ पे एन साइड -10 पे है और ये हमारे पास ग्राउंडेड है यानी 0 वोल्ट पे है, तो ये हमारे पास आ जाएगा लो पोटेंशियल और ये आ जाएगा हाई पोटेंशियल. अगेन ये फॉरवर्ड बायसिंग कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा. पीएन जंक्शन में ये हमारे पास आ गया 0 वोल्ट और ये आ गया हमारे पास यहाँ पे +5 वोल्ट. यानी ये हमारे पास एक तरीके से अगर हम कंपैरिजन करें हाई पोटेंशियल हो गया और ये लो पोटेंशियल हो गया. तो ये रिवर्स बायसिंग कंडीशन को यहाँ पे शो कर रहा है. अगेन हम देखें ऑप्शन डी में तो हमारे पास एन साइड है 5 वोल्ट पे और पी साइड है 10 वोल्ट पे, तो यानी ये हाई पोटेंशियल है और ये लो पोटेंशियल है. ये भी हमारे पास यहाँ पे फॉरवर्ड बायसिंग कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है. सो वी कैन से हमारे पास जो क्वेश्चन में पूछा गया है रिवर्स बायसिंग के बारे में,
पूछा गया, सो वी कैन से ऑप्शन सी विल बी द राइट वन। नेक्स्ट हमसे यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट डू यू मीन बाय होल इन अ सर्किट, राइट इट टू कैरेक्टरिस्टिक और डिफरेंशिएट बिटवीन जीनर ब्रेकडाउन और एवलांचे ब्रेकडाउन। नाउ to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is given as p type and n type semiconductor। तो जो हमारे पास p type semiconductor होते हैं इसमें हम यहाँ पे जो ट्राइवेलेंट होती है इसकी डोपिंग कराते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के साथ, और n टाइप में हम यहाँ पे जो हमारे पास पेंटावेलेंट होते हैं उनकी यहाँ पे डोपिंग कराते हैं। ट्राइवेलेंट की वजह से हमारे पास यहाँ पे जो होल्स बनते हैं वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं, और पेंटावेलेंट्स में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं। तो क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट डू यू मीन बाय होल इन अ सर्किट, राइट इट टू कैरेक्टरिस्टिक। हमें यहाँ पे होल की टू कैरेक्टरिस्टिक बतानी है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें होल की, होल अपने आप में कोई चार्ज कैरियर नहीं होता है। बेसिकली किसी भी सर्किट पे अगर हम बात करते हैं होल की, उस केस का मतलब ये होता है कि हमारे पास यहाँ पे जो अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको हम यहाँ पे होल का नाम देते हैं। तो जैसे सपोज हमारे पास ये सिलिकॉन है और ये हमारे पास यहाँ पे सिलिकॉन का दूसरा एटम है, ये तीसरा एटम हो गया और ये चौथा, एंड दिस वन इज गिवन एज फिफ्थ वन। तो यहाँ पे हमें पता है कि यह आउटर मोस्ट जो सेल होती है सिलिकॉन के उसमें हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये यहाँ पे जो नेबर के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमारे पास सिलिकॉन के, उनके साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। अब सपोज हमारे पास यहाँ पे थर्मल जो हमारे पास कंडक्टिविटी है या फिर हीट है, अलग अलग जो रीजन्स है उसकी वजह से हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स है या कोवेलेंट बॉन्ड है ये यहाँ पे ब्रेक हो गया, और जब यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो जो इलेक्ट्रॉन्स है इसका दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ यहाँ पे जो फोर्स है या फिर हम कह सकते हैं जो हमारे पास बॉन्ड है वो ब्रेक होने की वजह से ये अपने पोजीशन को यहाँ से लेफ्ट आउट कर लेगा, और यहाँ पे हम एक तरीके से कह सकते हैं कंडक्शन बैंड में ये जंप कर जाएगा। तो एक तरीके से अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक वैकेंसी क्रिएट हो गई, इसी वैकेंसी को हम यहाँ पे होल का नाम देते हैं। अब हम यहाँ पे इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि किस तरीके से होल के थ्रू करंट का फ्लो करता है। तो जैसे यहाँ पे हमारे पास एक कोवेलेंट बॉन्ड टूटा, हो सकता है नेक्स्ट टाइम हमारे पास ये वाला बॉन्ड टूट जाए तो जो ये इलेक्ट्रॉन है ये इस प्लेस को यहाँ पे फिल कर देगा, यानी ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप कर गया। अब जो वैकेंसी थी पहले यहाँ पे क्रिएट हो रखी थी, अब वो इस प्लेस पे क्रिएट हो जाएगी। तो इस तरीके से जो होल है वो अपने आप में मोबिलिटी को शो करता है, और हमें पता है जब यहाँ पे चार्ज कैरियर्स मोबाइल होते हैं उसी की वजह से करंट का फ्लो स्टार्ट होता है। तो वी कैन से होल इज चार्ज कैरियर विच शोज द एब्सेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन के एब्सेंस को शो करता है। तो हमें इसकी दो कैरेक्टरिस्टिक बतानी है। तो फर्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक हो गया हमारे पास, ये क्योंकि एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन को शो करता है तो जो इसकी प्रॉपर्टी होगी यानी इस पे जो चार्ज को हम कंसिडर करेंगे ये अपने आप में पॉजिटिव चार्ज कैरियर कंसिडर किए जाएंगे। दूसरा यहाँ पे अगर हम बात करें होल के थ्रू हमारे पास जो भी करंट का फ्लो होगा वो हमेशा पोटेंशियल की डायरेक्शन में होगा। यानी अगर मैं बात करूं यहाँ पे ये हमारे पास आ गया पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव। जब हम इलेक्ट्रॉन के फ्लो की बात करते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन होता है ये हमेशा हमारे पास करंट के फ्लो होने की अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करते हैं, लेकिन जो होल के थ्रू यहाँ पे करंट फ्लो करती है वो हमेशा जिस डायरेक्शन में हमारे पास इलेक्ट्रॉन के थ्रू करंट फ्लो कर जिस डायरेक्शन में हमारे पास यहाँ पे करंट फ्लो करती है उसी डायरेक्शन में जो होल्स होते हैं इनका भी यहाँ पे मोशन होता है, यानी होल का जो मोशन होता है दैट इज इन द सेम डायरेक्शन ऑफ द करंट। जैसे इलेक्ट्रॉन के केस पे अपोजिट डायरेक्शन में ये हमारे पास फ्लो करते हैं, करंट के जस्ट अपोजिट हमारे पास जो होल होते हैं करंट की डायरेक्शन में ही मूव करते हैं। दीज आर द टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द होल। नेक्स्ट हमसे पूछा गया डिफरेंशिएट बिटवीन जीनर ब्रेकडाउन एंड एवलांचे ब्रेकडाउन। तो जो हमारे पास जीनर ब्रेकडाउन और एवलांचे ब्रेकडाउन है बेसिकली ये रिवर्स बाइसिंग कंडीशन को शो करता है इन जीनर डायोड। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे जो जीनर डायोड है उस पर्टिकुलर केस में हमारे पास ये हाईली डोप्ड पीएन जंक्शन होता है। हाईली डोप्ड हम इसको इसलिए रखते हैं ताकि हमारे पास जो डिप्लीशन लेयर है उसकी जो थिकनेस है वो हमें यहाँ पे कम मिले इन दी फॉरवर्ड बाइस कंडीशन। तो अगर हम यहाँ पे पीएन जंक्शन की बात करें तो ये हमारे पास आ गया पी साइड और ये आ गया एन साइड। दूसरा में ये ध्यान रखना है जो जीनर डायोड है इसको हम एज ए वोल्टेज रेगुलेटर यूज करते हैं इन रिवर्स बाइस कंडीशन। ये हमारे पास यहाँ पे रिवर्स बाइसिंग में हमेशा काम करता है फॉर दी वोल्टेज रेगुलेटर। हमें पता है पी साइड में होल्स हमारे पास मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे एन
साइड में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं। अगर हमने इसको यहाँ पे रिवर्स बायसिंग कंडीशन दे दी, उस पर्टिकुलर केस में ये हमारे पास लो पोटेंशियल पे होगा और ये हाई पोटेंशियल पे, जिस वजह से होल्स इस साइड मूव करेंगे और इलेक्ट्रॉन इस साइड मूव करेंगे। तो हमारे पास जो डिप्लीशन लेयर है उसकी जो थिकनेस है वो हमारे पास यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी। अब हम यहाँ पे इसको अंडरस्टैंड करते हैं बाय द ग्राफ। अगर मैं यहाँ पे जो हमारे पास करंट और वोल्टेज के बीच का ग्राफ है उसको ड्रॉ करूं, यहाँ पे V आ गया हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे और यहाँ पे करंट आ गई I। तो जैसे जैसे हम यहाँ पे रिवर्स बाइसिंग की कंडीशन को इंक्रीज करते हैं या रिवर्स बाइसिंग में जो पोटेंशियल है एक्सटर्नल पोटेंशियल उसको हम यहाँ पे इंक्रीज करते हैं, ये हमारे पास डिप्लीशन लेयर हो गई इस तरीके से। तो हमारे पास यहाँ पे जो डिप्लीशन लेयर की थिकनेस है वो इंक्रीज हो जाती है। इस पर्टिकुलर केस में स्मॉल अमाउंट की करंट हमें देखने को मिलेगी एंड दिस जो करंट होगी ये हमारे पास यहाँ पे माइक्रो एम्पियर में हमें शो होती है। अब ये जो स्मॉल अमाउंट की करंट है वो फ्लो इसलिए होती है क्योंकि जब हम रिवर्स बायसिंग कंडीशन में यहाँ पे पीएन जंक्शन डायोड को रखते हैं उस केस में कुछ हमारे पास यहाँ पे हीट की वजह से या थर्मल टेम्परेचर की वजह से चार्ज कैरियर्स जनरेट होते हैं और जो ये चार्ज कैरियर्स होते हैं ये हमारे पास यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करते हैं। यानी हमारे पास जैसे यहाँ पे हमने पीएन जंक्शन की बात की, पी साइड में मेजॉरिटी तो हमारे पास होल्स होंगे लेकिन कुछ थर्मल एनर्जी की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट होते हैं। इसी तरीके से एन साइड में कुछ हमारे पास होल्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो जब हमने इसको रिवर्स बाइसिंग यहाँ पे प्रोवाइड की है तो जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये हमारे पास इस डायरेक्शन में मूव करेंगे और होल्स इस डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो उसकी वजह से जो स्मॉल करंट नाउ यहाँ पे अगर हम बात करें जीनर ब्रेकडाउन की, जीनर ब्रेकडाउन का मतलब ये होता है हमने यहाँ पे जो भी जीनर डायोड बनाया है उसके लिए पर्टिकुलर अमाउंट की डोपिंग हम प्रोवाइड करते हैं। जैसे हम इसको हाईली डोप्ड यहाँ पे रखते हैं। हाईली डोपिंग का मतलब ये होता है कि हम इसको पर्टिकुलर वैल्यू के लिए या रेटेड वैल्यू के लिए यहाँ पे इसका फॉर्मेशन करते हैं। जैसे सपोज हमने यहाँ पे 5 वोल्ट के लिए अपने जीनर डायोड को फॉर्म किया या उसका यहाँ पे फॉर्मेशन किया है तो हम डोपिंग यहाँ पे उसी तरीके से करेंगे। या हमने यहाँ पे जो जीनर डायोड है अगर हमने उसको 12 वोल्ट के लिए किया है तो उसकी डोपिंग लेवल यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट हो जाएगी, लेकिन एक पर्टिकुलर रेटेड वैल्यू के लिए हमारे पास जो जीनर डायोड है उसकी जो डोपिंग है वो हमारे पास यहाँ पे फिक्स रहती है। अब हम यहाँ पे जैसे ही वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे, करंट अभी भी हमारे पास यहाँ पे माइक्रो एम्पियर में थी, अब जैसे ही हमारे पास ये रेटेड वैल्यू को यहाँ पे रीच करेगा जो करंट का अमाउंट है वो हमारे पास सडनली यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे जैसे ही हमारे पास जो वैल्यू है वो 5, सपोज हमने यहाँ पे 5 वोल्ट के लिए अपने जीनर डायोड को फॉर्म किया है तो जो 5 वोल्ट है इस पे सडनली हमारे पास जो करंट का अमाउंट है इंक्रीज हो जाएगा और यहाँ पे जो वैल्यू है वो हमें मिली एम्पियर में शो होने लगेगी। ये हमारे पास मिली एम्पियर में शो होने लगेगा। अब हमें ये ध्यान रखना है कि चाहे हम इनपुट यहाँ पे कितना भी दे दें हमारे पास जो आउटपुट होगा वो 5 वोल्ट के बराबर ही होगा। ये हमारे पास ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमने इसकी जो डोपिंग है उसको इस तरीके से यहाँ पे P और N में मर्ज किया है ताकि हमारे पास जो आउटपुट वोल्टेज है वो 5 वोल्ट के बराबर ही बने। यानी जितना भी हमारे पास यहाँ पे इनपुट आएगा वो करंट में यहाँ पे कन्वर्ट होगा, वोल्टेज में यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं आएगा। इनपुट वोल्टेज जितना भी यहाँ पे प्रोड्यूस होगा उसके करस्पॉन्डिंग जो करंट का अमाउंट है ये सडनली इंक्रीज हो जाएगा और इसीलिए इसको हम यहाँ पे जीनर ब्रेकडाउन का नाम देते हैं। ब्रेकडाउन हमने इसलिए कहा क्योंकि जो करंट है ये सडनली यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है और जो भी हम एक्सटर्नल यहाँ पे वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं वो वोल्टेज यहाँ पे करंट में कन्वर्ट होता है विद इन दी पीएन जो जंक्शन हमने एज ए जीनर डायोड यूज किया है। तो जो आउटपुट होगी वो हमें यहाँ पे कांस्टेंट मिलेगी, यानी हमारे पास जो जीनर डायोड है ये एज ए वोल्टेज रेगुलेटर यहाँ पे काम करता है इन रिवर्स बायस। तो हमें ये ध्यान रखना है जैसे हमने यहाँ पे 5 वोल्ट को एज ए जीनर ब्रेकडाउन के लिए कंसिडर किया तो इसके बाद यहाँ पे जो वोल्टेज होगी कॉन्टिन्यूस 5 वोल्ट ही हमें देखने को मिलेगी। हम इनपुट पे अगर जितनी भी वोल्टेज दे दें वो जो एक्स्ट्रा वोल्टेज होगी वो करंट में यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगी विद इन दी जीनर डायोड। अब अगर हम कॉन्टिन्यूस इनपुट वोल्टेज को बढ़ाते रहें तो हमारे पास यहाँ पे जो डिप्लीशन लेयर है इसकी जो थिकनेस है ये कॉन्टिन्यूस बढ़ती जाएगी और साथ साथ में यहाँ पे जो टेम्परेचर है ये भी यहाँ पे हमारे पास बढ़ता जाएगा। तो एक पर्टिकुलर केस के बाद या एक पर्टिकुलर वैल्यू के बाद वो डिपेंड करता है कि हमने डोपिंग किस तरीके से यहाँ पे की है, हमारे पास जो ये डिप्लीशन लेयर है ब्रेक हो जाएगा और जब डिप्लीशन लेयर ब्रेक हो जाएगा तो हमारे पास यहाँ पे जो चार्ज कैरियर्स है वो सडनली यहाँ पे हमारे पास अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लगेंगे, यानी जो नेगेटिव
हमारे पास टर्मिनल है उसकी ओर पॉजिटिव हमारे पास जो चार्ज कैरियर है वो मूव करने लग जाएंगे, और जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसकी ओर हमारे पास नेगेटिव चार्ज कैरियर्स मूव करने लग जाएंगे। और सडनली यहाँ पे जो करंट है वो बहुत ज्यादा अमाउंट में इंक्रीज हो जाएगी, और यहाँ पे जो करंट है वो मिली एम्पियर से एम्पियर में फ्लो करने लग जाएगी। यानी अगर मैं इसको दोबारा से ड्रॉ करूं तो स्टार्टिंग में हमारे पास जैसे सिंपल पीएन जंक्शन के लिए हम यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करते हैं, इसी तरीके से माइक्रो एम्पियर में करंट फ्लो करेगी। एक पर्टिकुलर वैल्यू के बाद वोल्टेज तो हमारे पास कांस्टेंट रहेगी, लेकिन जो भी एक्स्ट्रा वोल्टेज आएगी वो हमारे पास यहाँ पे करंट में कन्वर्ट हो जाएगी। यहाँ पे मिली एम्पियर में हमें करंट मिलेगी, और कॉन्टिन्यूस इनपुट वोल्टेज बढ़ाने पे हमारे पास जो करंट का अमाउंट है ये और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। इस पर्टिकुलर केस में हमारे पास यहाँ पे थर्मल एनर्जी की वजह से और हमारे पास जो हमने एक्सटर्नल रिवर्स बाइसिंग की कंडीशन प्रोवाइड किया उसकी वजह से जो करंट का अमाउंट है हाईली इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो करंट है वो सडनली इंक्रीज हो गया, इसको हम एवलांचे ब्रेकडाउन का नाम देते हैं। तो एवलांचे ब्रेकडाउन में जो करंट का अमाउंट होता है वो हमारे पास एम्पियर में होता है, जो हमारे पास जीनर ब्रेकडाउन होता है उसमें करंट का अमाउंट मिली एम्पियर में होता है, और जो जीनर और एवलांचे के बीच की कंडीशन है उसी के थ्रू हम यहाँ पे जो जीनर डायोड है उसको एज ए वोल्टेज रेगुलेटर यूज करवा पाते हैं। सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से डिफरेंशिएट बिटवीन जीनर ब्रेकडाउन एंड एवलांचे ब्रेकडाउन। तो जीनर ब्रेकडाउन में हमारे पास जो जीनर डायोड है एज ए वोल्टेज रेगुलेटर एक्ट करता है। एवलांचे ब्रेकडाउन में कंडीशन ये होती है कि जीनर डायोड हमारे पास यहाँ पे ब्रेक हो सकता है, या फिर यहाँ पे ज्यादा हीट की वजह से उसके बर्न होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी हैव आंसर्ड ऑल द पार्ट। होप ऑल अंडरस्टूड इट। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।